हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज शुरू कर रहे हैं हॉरर सीरीज की एक और कॉमिक्स, आँख से टपका खून। इसका पहला पेज है, आप देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम और भी कॉमिक्स अपलोड कर सकें और हमें प्रोत्साहन मिल सके आपकी तरफ से। चलिए, अब थोड़ी सी पुरानी कॉमिक्स है, इसका काफ़ी सारा इधर उधर है, तो मैं अपनी तरफ से जोड़ के कहूँगा। एयरपोर्ट पर मंडराता यह विमान आतंकवादियों के चंगुल में फंसा हुआ था। यदि शीघ्र ही हमारी मांगें ना मानी गई तो हम इस प्लेन में बम से उड़ा देंगे और फिर इसमें 300 यात्रियों के मौत के जिम्मेदार आप लोग होंगे। खबर मिलते ही पूरी सरकारी मशीनरी अफरा तफरी में आ गई थी। मांगे आतंकवादियों की। क्या मांगे हैं आतंकवादियों की? सर, वह लोग 20 करोड़ रुपए और देश से बाहर भागने के लिए एक प्लेन की मांग कर रहे हैं। हम 300 जाने खतरे में नहीं डाल सकते, हमें उनकी मांगें स्वीकार करनी ही होगी। इधर आतंकवादियों की मांगों को लेकर मीटिंग चल रही थी और उधर आतंकवादियों की मौत के मुंह में फंसने जा रहे थे। सरकार को हमारी बात माननी ही होगी, तभी आई है। क्या हुआ उस्ताद? उस्ताद ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और तीनों के हलक से चीख उबल पड़ी। नहीं, ओ नो, उफ, उस्ताद नहीं, अपनी मौत बोल मुझे मूर्खों, अपनी मौत। और अगले ही पल मौत की बिजली की भांति उन लोगों पर झपट पड़ी। नहीं, पहले तू मरेगा। दूसरे ही क्षण उस आतंकवादी का शरीर से धुआं निकलने लगा आई और जल्दी ही वातावरण में मांस के जलने की दुर्गंध फैलने लगी। फिर देखते हुए एक भयानक लाश में बदल चुका था। हा 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 हा, एक गया। अब तुम्हारी बारी है। भड़ाक, ओह, आह। और मौत बाकी तीनों आतंकवादियों की ओर बढ़ रही थी। मौत को अपनी ओर बढ़ता देख, रंगा, शूट कर दो इसे। ठीक है। रंगा ने भी बेहद फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली और धाए धाए धाए। हुई, आह, आई। अगले ही पल भचाक, खून से नहा उठे दोनों। उफ, यह क्या! अगले पल जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। आई, ई। और देखते ही देखते, हा हा हा, मर गए हरामजादे। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पायलट से कहना विमान नीचे उतार ले। इतना कहते ही भचाक। कुछ देर बाद यह बात पूरे शहर में जंगल की आग की भांति फैल रही थी। कमाल है, कलयुग में भी चमत्कार होने लगे हैं। हाँ जी, लगता तो है पापियों का नाश करने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया है। दूसरी ओर इन सब हंगामों से बेखबर शहर के इस बैंक में खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले, वरना भून कर रख देंगे। ओह, ओह, आतंकवादी! अपनी जान बचाना चाहते हो तो सारा रुपए हमारे हवाले कर दो। यंत्र चालित सा कैशियर नोटों की गड्डियाँ काउंटर पर रखने लगा। वेरी गुड कैशियर। तभी हवा का एक झोंका सा प्रविष्ट हुआ बैंक में और अरे, यह नोट तो हवा में कैसे उड़ने लगे? नोटों से बचने के लिए जैसे ही वह पीछे पलटा, धड़ाक, ओह, आई, बड़ाक। ओए बग्गा, उठ जाओ, उठ। क्या हुआ उस्ताद? लगता है यह गिरने से बेहोश हो गया है। जरा देख तो क्या हुआ इसे। दोनों आतंकवादी तेजी से नोटों का बग्गा के शरीर से हटाने लगे। नोट हटते ही, उफ, यह क्या! बग्गा कंकाल में कैसे बदल गया? तभी शू, भचाक भचाक। बैंक में मौजूद हर शख्स की उंगली उसके दांतों के नीचे थी। एक ही प्रश्न सबके दिमाग में धड़क धड़क करके बज रहा था। कैसे हुआ यह सब? किसने किया? उसी रात शहर से बाहर बने उस रेलवे पुल के नीचे मौजूद ये आतंकवादियों हजारों निर्दोषों के खून से होली खेलने की तैयारी में थे। कुछ देर बाद जैसे ही कालिंग एक्सप्रेस इस पुल से गुजरेगी, हम इस पुल के परखच्चे उड़ा देंगे और फिर हा 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 हा। कालिंग एक्सप्रेस हजारों यात्रियों के
लिए तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। धर 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 धर। अचानक ट्रेन का ड्राइवर बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे वे सामने कौन खड़ा है? शायद कोई आत्महत्या करना चाहता है। ट्रेन रोक दो। ड्राइवर पूरी ताकत लगाकर ब्रेक लीवर पर झूल गया। उफ, यह बचेगा नहीं। रुकते रुकते भी ट्रेन इसे अपनी चपेट में ले ही लेगा। ट्रेन मौत का पैगाम बनकर उस व्यक्ति की ओर बढ़ रही थी कि तभी उस व्यक्ति के हाथ आगे फैले और चमत्कार हो गया। तीव्र गति से बढ़ती ट्रेन एकदम जाम हो गई। जाम होकर रह गई। ट्रेन रुकते ही धड़ाम धड़ाम। ओह हाय, उफ, यह झटका कैसा था? ट्रेन रुकी है, आओ देखते हैं क्या हुआ है। शीघ्र ही सारे यात्री ट्रेन से बाहर थे। क्या हुआ ड्राइवर साहब, ट्रेन क्यों रोक दी? लेकिन ड्राइवर को नज़र तो उस रहस्यमय शख्स की तलाश कर रही थी। अरे वह आदमी कहाँ गया? अभी तो यहीं खड़ा था। तभी वातावरण एक भीषण धमाके से गूंज उठा। बड़ाम! सबकी आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। ओ गॉड, पुल टूट गया। उफ, अगर ट्रेन पुल तक पहुंच जाती तो हम सब भी चीथड़े उड़ जाते। लगता है वह आदमी कोई दैवी शक्ति थी जिसने ट्रेन रोककर हम सबको बचा लिया। लेकिन वह गया कहाँ? अभी तो यहीं था, जबकि वह रहस्यमय व्यक्ति यहाँ था। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। लगता है पागल हो गया है साला। मैं अभी इंतजाम किए देता हूँ। अगले क्षण ढाई 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 ढाई। लेकिन इससे पहले कि गोलियां उस व्यक्ति को छू पाती, उसकी आंखों से निकली किरणों से गोलियां यू टर्न लेकर वापस आगे बढ़ी और संभलने का अवसर ही नहीं मिला किसी को। आई आई हा ओह। अगले दिन अखबार इन तीनों अद्भुत घटनाओं से रंगे हुए थे। संपादक आत्माराम। रहस्यमय शक्तियों द्वारा आतंकवादियों के 3 बेहतर खतरनाक मिशन विफल। अद्भुत शक्तियों ने 1000 लोगों की जान बचाकर आतंकवादियों को मारा। यह खबर पढ़कर पूरा शहर खुशियां मना रहा था। लगता है भगवान ने पुनर्अवतार ले लिया है। हाँ भाई, अब खैर नहीं इन दुष्टों की। जबकि दूसरी ओर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर में तूफान आया हुआ था। देवी शक्ति, देवी शक्ति, देवी शक्ति। कौन? कान पक गए हैं मेरे यह बकवास सुनते सुनते। मैं बकवास नहीं, सत्य है जेके। गुरुजी आप? हाँ, तुम हमारे साथ आओ। जी गुरुजी। उफ, आज गुरुजी फिर मुझे अपने भूत महल में ले जाएंगे। कुछ देर बाद हेडक्वार्टर के तहखाने में बने भूत महल में। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? हम ठीक कह रहे हैं। वह उन्हीं तीनों सीबीआई ऑफिसर की आत्माएं हैं जिन्हें हमने कत्ल किया था। ओह, लेकिन आपको कैसे पता चला कि यह उन तीनों की आत्माओं का काम है? क्योंकि अब वह तीनों मेरे कब्जे में हैं। क्या? हाँ, जैसे ही हमने इन तीनों घटनाओं के बारे में सुना, हमने अपने गुलाम प्रेतों को बुलाया और कहा कि जाओ जाकर पता करो कि यह किसका काम है और उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। जो आज्ञा स्वामी। शीघ्र ही मेरे गुलाम प्रेत उन तीनों को पकड़ ले आए। ओह, तुम तीनों, तो यह काम तुम लोगों का है। आह, छोड़ दो कमीने, छोड़ दे मुझे। ओह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम भैरों से टकराओ। ओह उफ हैं। अब तुम तीनों जीवन भर मेरे बंदी बनकर रहोगे। जाओ उन हांडियों में समा जाओ। नहीं, ई आह। उन तीनों ने बचने की बहुत कोशिश की। उफ, ओह हाय, लेकिन सफल ना हो पाए। हा, भैरव की तांत्रिक शक्ति के आगे तो शैतानों का भी झुकना पड़ता है। तुम तो चीज ही क्या हो? यह है वो तीनों हांडिया जिनमें उन तीनों की आत्माएं कैद है। यह तीनों बेहद खतरनाक है गुरुजी। इनका कोई ऐसा इंतजाम कीजिए कि यह फिर कभी हमारे रास्ते की रुकावट ना बन सके।
इसका इलाज भी मैंने सोच लिया है। बस हम इन तीनों हांडियों को ऐसी जगह दफनाएंगे जहाँ मनुष्य के पाँव भी ना पड़ते हों। ऐसी कौन सी जगह है गुरुजी जी जहाँ मनुष्य के पाँव ना पड़ते हों? यह तुम्हें समय पता चल जाएगा। तुम तुरंत चलने का इंतजाम करो। कुछ देर बाद जेके और भैरव अपने विशेष हेलीकॉप्टर में रवाना हो गए और शीघ्र ही, यह हिंद महासागर है, एक यहाँ सुरक्षित रहेगा, यह सहारा का विशाल मरुस्थल, दूसरी हांडी यहाँ सुरक्षित रहेगा और तीसरा यह अंटार्कटिका में सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे शत्रुओं का प्रबंध हो चुका है, अब वह बिना किसी मदद के आज़ाद नहीं हो सकते और मदद भी उन तक पहुँचने नहीं दूंगा। मेरी गुलाम शक्तियों हर पल इन पर नज़र रखेगी और जो भी इनकी मदद को आएगा उसे समाप्त कर देगी। आप महान हैं गुरुजी, आपकी वजह से ही तो जुर्म का बादशाह कहलाता हूँ मैं। और फिर जैसे ही गुस्से से फुफकारा, बहुत मिशन फेल हो चुका है मेरे। अब मैं मौत का ऐसा तांडव कराऊंगा कि पूरा हिंदुस्तान थर्रा उठेगा और इस मिशन को सफल बनाने के लिए मुझे इंतज़ार है कल रात का, जब पूरा शहर विश्व की महान जादूगरनी शेफाली का मैजिक शो देखने रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा होगा। अगले दिन रात के दर्शकों से खचाखच भरा रामलीला ग्राउंड गगन भेदी स्वर से गूंज रहा था। वी वांट शेफाली, शेफाली, शेफाली। कुछ ही देर बाद शेफाली ने मंच पर प्रवेश किया। है शेफाली, है शेफाली माइक पर आई और बोलना शुरू किया। भाइयों और बहनों, विश्व के अनेकों देशों में शो करने के बाद मैं आज 3 महीने बाद वापस आपके बीच लौटी हूँ। आप लोगों से मुझे इतना लगाव है कि मैं एयरपोर्ट से घर जाने के बजाय सीधी आपके बीच आ रही हूँ। मुझे आशा है आपका भरपूर मनोरंजन कर सकूँगी। खुशी से चीख रहे थे दर्शक, जबकि उनमें से किसी की तलाश रही थी शेफाली। सनी के पापा अभी तक नहीं पहुंचे, जबकि उन्हें पता था कि आज मेरा शो है। शायद किसी काम से अटक गए होंगे। मुझे प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। फिर शेफाली ने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। माई फर्स्ट आइटम, फ्लाइंग चाइल्ड। सनी बेटे, उधर जाकर लेट जाओ। यस मम्मी। 12 वर्षीय सनी शेफाली का बेटा था। नन्हा सनी मेज पर लेट गया और शेफाली ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गिली गिली छू। दूसरे ही क्षण, लुक फ्लाइंग चाइल्ड, हे तर 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 तर। माई सेकेंड आइटम, फ्लाइंग इन द हैट। यह देखिए। पूरा मैदान दर्शकों की तालियों से गूंज उठा था। शेफाली का जवाब नहीं। वाकई विश्व की सबसे महान जादूगरनी है यह। लेकिन एक दर्शक ऐसा भी था जिसे उस मेले से कोई सरोकार ना था। बम रख दिया है, अब मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसे जाते देख शेफाली चौंक पड़ी। सभी दर्शक मंत्रमुग्ध से मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लेकिन वह आदमी, कोई गड़बड़ लगती है, मुझे पता लगाना चाहिए। अगले ही क्षण हैं और उस क्षण शेफाली उस व्यक्ति के सामने थी। कहाँ जा रहे हो जनाब? हैं। शेफाली को अपने सामने देख वह बुरी तरह हड़बड़ा गया। कहीं नहीं, बस यूं ही, जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरी आंखों में झांक कर जवाब दीजिए जनाब। उसने शेफाली की आंख में झांका और हो गया सम्मोहित। अब बताओ कहाँ जा रहे थे? मैं यहाँ से भाग रहा था क्योंकि 5 मिनट बाद यहाँ एक बेहद शक्तिशाली बम फटने जा रहा है। क्या कहा? बम? हाँ। कहाँ रखा है तुमने वह बम? दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। वह व्यक्ति उसे बम तक ले गया। यह रहा बम। ओ गॉड! शेफाली ने उस व्यक्ति के हाथों से सूटकेस झपटा और पूरी शक्ति से ऊपर उछाल दिया। उसी के साथ ही वातावरण में एक भयानक धमाके से गूंज उठा। बड़ाम! कांपकर रह गए सभी।
हे भगवान, इतना भयानक विस्फोट! शेफाली ने हमें बचा लिया। उफ, अगर यह यहाँ फट जाता तो हम सबके चीथड़े उड़ जाते। और कुछ और बम क्रू भीड़ बम रखने वाले पर टूट पड़ी। पकड़ लो इससे, यह बम इसी ने रखा था, मारो मारो। ओह नहीं नहीं, इसे कोई नहीं मारेगा, इसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया और शेफाली शो समाप्त करके अपने घर आ पहुंची। आओ बेटे। दरवाजे पे पहुंचकर, अरे यह तो ताला लगा है, लगता है अभी तक जनाब ड्यूटी से घर नहीं लौटे हैं। खैर कोई बात नहीं, दूसरी चाबी तो मेरे पास है। दूसरी चाबी से ताला खोलकर शेफाली ने अंदर प्रवेश किया। आओ बेटे, अंदर चलते हैं। अंदर आने के बाद, सनी तुम थक गए होगे, सो जाओ। नहीं मम्मी, मैं पापा का इंतजार करूंगा, 3 महीने हो गए उनसे मिले हुए। तुम थके हुए, सो जाओ। तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। प्रॉमिस मम्मी, प्रॉमिस बेटे। सनी को सुलाकर शेफाली दूसरे कमरे में आ गई थी। यहाँ बैठ कर उनका इंतजार करती हूँ। उसे बैठे हुए अभी कुछ ही देर हुए थे कि अचानक, ओ मानसिक तरंगे, लगता है कोई मुझे संपर्क करना चाहता है, मगर कौन? शीघ्र ही उसे जवाब मिल गया। मैं अशोक हूँ शेफाली, कहाँ हैं आप? आप तो नरेश और विकास भैया के साथ शो में मुझे मिलने वाले थे। अब हम तुमसे कभी नहीं मिल सकते शेफाली, हम तीनों का कत्ल हो चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कह दीजिए यह झूठ है। यह सब सच है शेफाली, मुझे बताओ कौन है आपका कातिल? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। यह बहुत लंबी कहानी है शेफाली, सुनाने का समय नहीं मेरे पास। मैं तुमसे मदद मांगने के लिए बहुत मुश्किल से संपर्क स्थापित कर पाया हूँ। मेरी आत्मा इस वक्त उत्तरी ध्रुव में बर्फ के नीचे दफन है। तुम फौरन मुझे आज़ाद कराओ। उसी के साथ ही संदेश आना बंद हो गया। शेफाली क्रोध से चीख उठी, मैं आपको आज़ाद कराऊंगी स्वामी, मैं आ रही हूँ। और उधर, मैं आपको आज़ाद कराऊंगी स्वामी है? यह कौन है जो अशोक को स्वामी कह रही थी और उसे आज़ाद कराने की बात कर रही थी? अभी पता करता हूँ। भक्त, दिखा कौन है वह जो अशोक की आत्मा को छुड़ाने की बात कर रही है। तुरंत ही शेफाली का तस्वीर आग में उभरा। ओह, विश्व की मशहूर जादूगरनी शेफाली, यह इस सीबीआई इंस्पेक्टर अशोक की पत्नी है। ऐसा ही लगता है। तो कुछ कीजिए गुरुजी, वरना यह अपनी शक्तियों के बल पर उन तीनों की आत्माओं को आज़ाद करा सकती है। घबराओ मत जेके, कुछ नहीं होगा। सुन तुझे क्या करना है। फिर भैरव जेके को कुछ समझाने लगा। इधर शेफाली अपने घर में बैठे अपनी माँ को फ़ोन कर रही थी। हेलो माँ, मैं शेफाली बोल रही हूँ। शेफाली, क्या हुआ बेटी, इतनी रात कैसे फ़ोन किया? जवाब में शेफाली ने सारी बात माँ को बता दी और बोली, माँ मैं सुबह उनकी आत्मा की खोज में जा रही हूँ। सनी को मैंने ड्राइवर के साथ आपके पास भेज दिया है। अच्छा बेटी, आप उसका ख्याल रखिएगा। फ़ोन रखकर शेफाली जैसे ही पीछे पलटी, बीबी जी, शंकर तुम यहाँ? सन्नी कहाँ है? बीबी जी, वे लोग सन्नी बाबा को उठाकर ले गए। क्या? हाँ बीबी जी, मैं सन्नी बाबा को लेकर जा रहा था कि अचानक, अरे चिर्र, मजबूरी में मुझे भी कार रोकनी पड़ी। चिर्र, कार रुकते ही, ए रुक जाओ, बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? पीछे हट साले, आई। फिर वह लोग कार में बैठ कर रवाना हो गए। अरे कोई पकड़ो उन्हें। जूं, मुझे तुरंत पुलिस को खबर करनी चाहिए। शेफाली फ़ोन की तरफ बढ़ी, तभी, ठहरो शेफाली, पुलिस को फ़ोन करने की बेवकूफ़ी मत करो। ओह मानसिक तरंगे, कौन हो तुम? तुम्हारे बेटे का अपहरणकर्ता। क्या चाहते हो मुझसे? अपने पति को मुक्त कराने का विचार छोड़ दो, वरना तुम्हारे बेटे को भी तुम्हारे पति की तरह मार दिया जाएगा। और इसी के साथ वो संपर्क टूट गया।
उफ, मुझे इन हत्यारों की बात माननी होगी वरना वह सनी को मार डालेंगे। मुझे माफ़ कर देना स्वामी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। उधर सनी दुश्मनों की कैद में था। कितनी कितना बोर काम सौंपा है बॉस ने मुझे। बैठे बैठे नींद आ रही है। यह साला कहाँ निकल जाएगा। थोड़ी देर झपकी ही ले लेता हूँ। अब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पलों बाद घर घर सनी को भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी। यही मौका है यहाँ से भागने की। उसने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। चरण फिर वह छुपता छुपाता हेडक्वार्टर से बाहर निकल गया, लेकिन वह ऊपर बैठे गार्ड की नज़रों से नहीं बच सका। ओह, यह बच्चा आज़ाद कैसे हो गया। उसे रोकना होगा वरना वह हेडक्वार्टर का रहस्य पुलिस को बता देगा। चलिए दोस्तों, आँख से टपका खून का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम और भी कॉमिक्स आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। लाइक भी करें और हो सके तो कमेंट भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।